Students, I Seema Sharma welcome you all with my new video from the book Buzzword. This video is about chapter 4 with Hindi explanation. Chapter 4 में हमारा है स्पेशल गिफ्ट जो ये स्टोरी है हमारी, ये क्रिसमस त्यौहार से रिलेटेड स्टोरी है। पहले हमने 3 चैप्टर किए, उसके आपको मैंने क्वेश्चन आंसर भी भेजे और ये हमारा अब चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 स्पेशल गिफ्ट। ये कहानी एक खुशी से भरपूर कहानी है जो कि मार्च सिस्टर्स, जिसमें मैग, जो, बेथ और एमी, उनके बारे में ये कहानी है। इस कहानी में हम ये जानेंगे कि कैसे मार्च परिवार इतनी मुश्किलों के बावजूद भी क्रिसमस के त्यौहार को कैसे खुशी से वो मना रहे हैं। जैसे ही क्रिसमस त्यौहार नज़दीक आया, उनके घर में खुशियों भरा हर तरफ माहौल हो गया। जो और लॉरी, जो कि मार्च फैमिली के मोहल्ले में ही रहते थे, वे भी उनकी खुशी में शामिल हो गए। अंत में जब क्रिसमस का त्यौहार आया तो वह अपने साथ ढेर सारी अच्छी खबरें और खुशियां लेकर आया। श्रीमान मार्च ने लिखा था कि वे जल्द ही उनके साथ होंगे, यानी वे अपनी फैमिली के साथ होंगे। बेथ अभी भी खिड़की के पास बैठकर वो ये कोशिश कर रही थी कि कुछ ढूंढने की, जैसे ऐसे लग रहा था कि वह कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। उसने लाल रंग का शॉल ओढ़ रखा था और वो यहाँ वहाँ देख रही थी। ये शाल उसकी माँ ने उसे दिया था। बागीचे में जो और लॉरी बर्फ़ का पुतला बनाकर उन्होंने जो और लॉरी ने रखा था। और तभी गेस्ट रूम में वो सब तो अपने तोहफे खोलने के लिए इकट्ठा हुए, जो कि उनको क्रिसमस गिफ्ट के रूप में मिले थे। जो ने अपनी स्टोरी बुक को पकड़कर कहा, मैं सोचती हूँ कि ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस त्यौहार है। एमी ने अपनी माँ का चित्र देखते हुए कहा, वो भी उसे गिफ्ट में मिला था। उसने कहा, हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। मैग ने अपनी सिल्क ड्रेस को ठीक करते हुए कहा, मैं भी आपसे सहमत हूँ। मैग को ये गिफ्ट उसके मिस्टर लॉरेंस ने दिया था, जो कि लॉरी के दादाजी हैं। माँ ने मिस्टर मार्च का पत्र बेथ के हाथ में देखकर कहा, मैं भी यही सोचती हूँ। माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बेथ जो थी वो पिताजी का पत्र देखकर खुश हो रही थी। बेथ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ये क्रिसमस त्यौहार बहुत अच्छा होता। यदि पिताजी हमारे साथ होते तो हमारी खुशी और भी बढ़ जाती। हमारे साथ तभी जो उनको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए किसको ले गई अंदर? बेथ को, क्योंकि बेथ बीमार थी। कभी कभी इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जैसे कहानियों में होता है। थोड़ी देर के लिए मार्च फैमिली में सब चुप होकर बैठ गए। लॉरी ने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर झांक कर देखा। उसका चेहरा उत्सुकता से भरा था और उसकी आवाज़ में खुशी थी। उसने कहा, ये तोहफ़ा मार्च फैमिली के लिए है। ये एक और तोहफ़ा है। तभी एक लंबा आदमी आया जो कि मिस्टर ब्रुक, लॉरी के ट्यूटर थे, और वो जो थे वो किसी की बाजुओं में झुके हुए थे। उनके साथ एक और आदमी भी था। सभी आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हो रहा है। मिस्टर मार्च जो थे वो भी उनके बीच में खड़े थे, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था। सभी ने उनको चारों ओर से आलिंगन किया हुआ था, यानी घेरा किया हुआ था। जो ये सब देखकर खुशी से बेहोश हो गई। उसने जैसे ही पिताजी को देखा तो वो खुशी से बेहोश हो गई। तो लॉरी ने उसको संभाल लिया। मिस्टर ब्रुक ने मैग को प्यार किया और आशीर्वाद दिया, और इसी बीच एमी स्टूल से फिसल गई और वे उठ नहीं पा रही थी। वे अपने पिताजी की टांगों से लिपट गई और खुशी से रोने लगी। मिसेस मार्च ने बेथ को संभाला। तभी दरवाज़ा खुला और एक बीमार लड़की, जिसने लाल शॉल ओढ़ रखा था, जाकर अपने पिताजी की बाहों में गिरी। उसकी लड़खड़ाती टांगों में खुशी से जान आ गई, यानी उसे पिताजी को देखते ही जो बीमार बेथ थी
जो कि मिस्टर मार्च की बेटी थी, उसको उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब माहौल अच्छा हुआ तो डॉक्टर ने कहा, मुझे अब अपने घर जाना चाहिए। मिस्टर मार्च ने कहा, मैं यहाँ पर नहीं होता यदि मुझे यात्रा का अरेंजमेंट नहीं देखना होता। मिस्टर मार्च अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। उस दोपहर को उन्होंने एक अच्छा लंच किया। उनकी कुक हैना ने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें जैसे पाइज़ और प्लम पुडिंग बनाई थी। मिस्टर लॉरी और मिस्टर ब्रुक ने भी उनके साथ लंच किया। लॉरी ने दोपहर में एक स्लाई राइड का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन लड़कियां अपने पिताजी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। यानी मिस्टर मार्च की बेटियों का मन नहीं था कि वे अपने पिताजी को छोड़कर कहीं और जाएं। मेहमान चले गए और फिर सारा परिवार आग के सामने बैठ गया। जो ने कहा, 1 साल पहले हम एक बुरी क्रिसमस मना रहे थे जिसमें पिताजी नहीं थे। मैग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पूरा साल अच्छा होगा। एमी ने कहा, हमारा बुरा समय ख़त्म हो गया है। पिताजी ने कहा, मैं खुश हूँ कि बुरा समय ख़त्म हो गया और हम सब एक साथ हैं। पिताजी ने कहा, मेरे बच्चों, तुमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है और अच्छा काम किया है। तुमने अपनी माँ को बहुत सहारा दिया और उसका पूरा साथ दिया। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मिस्टर मार्च उन चारों बच्चों को बहुत प्यार से निहार रहे थे। मिसिस मार्च का दिल खुशी से भर आया और वह कुछ कह ना सकी। बेथ ने कहा, यह गाने का समय है, यानी एंजॉय करने का वक्त है। और वह इतना कहकर अपने पियानो, जहाँ उसने पियानो रखा था, उसके पास चली गई। उसने कहा, मैं पिताजी का फेवरेट सॉन्ग गाने की कोशिश करूँगी। और उसने पियानो बजाया और अपनी सुरीली आवाज़ में उसने गाया। थैंक यू।